कार मेरा के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसयूवीज़ का ज़माना है। आलम यह है कि अब की बार मिनी एसयूवीज़ के अंदर कोई भी नया धुरंधर आ जाए तो उसके लिए भी जगह बन जाती है। इतनी ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी हर एक कोई अपनी ठीक ठाक सी सेल नंबर लिखाने में सक्षम हो रहा है। इसी कड़ी के अंदर लेटेस्ट वर्जन जो आया था, लेटेस्ट कंपनी की तरफ से जो ऑफ़र दी गई थी वो थी रेनॉल्ट की तरफ से काइगर, जो कि सबसे सस्ती इकोनॉमिकल एक मिनी एसयूवी हमारे सामने आई है, जो सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है। खासियतों में एक शोल्डर रूम बहुत अच्छा उसका है और पीछे बूट स्पेस बहुत बड़ा है उसका। इसके अलावा वो गाड़ी सेल निकालने में भी काफ़ी अच्छे तरीके से कामयाब हो सकी है। अब दोस्तों, बहुत ही जल्द इस गाड़ी के अंदर कार की जो सेल है उसको छोड़ के प्राइस के अंदर भी कहें तो इजाफा कर दिया गया है। वो क्या इजाफा है, कौन से मॉडल पे हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसके बारे में दोस्तों आज बात करते हैं। बात करें दोस्तों RXE वेरिएंट की। RXE वेरिएंट इसका बेस वेरिएंट है। 5,45,000 रुपये हमें पहले भी देना पड़ता था, अब भी 5,45,000 ही देना पड़ रहा है। इसके बेस वेरिएंट की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। RXE इसका डुअल टोन का वेरिएंट आता है। बेस वेरिएंट के अंदर 5,65,000 पहले भी देते थे, अब भी 5,65,000 देना है। यानी कि अगर कहा जाए तो नीचे के वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में कोई भी चेंज नहीं किया गया। उसके जो प्राइसेस हैं इंटैक्ट हैं। पहले भी हमें उतने ही देने पड़ते थे, अब भी उतने ही देने पड़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या डुअल टोन का हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, RXL जो मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों में आता है, उसके अंदर क्या क्या हमें देना पड़ता था पहले। 6,14,000 और 6,59,000, यानी कि 6,14,000 मैनुअल ट्रांसमिशन, 6,59,000 रुपया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए। अब क्या देना पड़ रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 6,32,000 देना पड़ रहा है और 6,82 देना पड़ रहा है हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए। इजाफा कितना हुआ, 18,000 रुपये मैनुअल ट्रांसमिशन में बढ़ गए और 23,000 रुपये बढ़ गए हैं हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अगर इसी में अगर डुअल टोन की बात करें, यानी कि RXL में मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक डुअल टोन में क्या फ़र्क आ गया। पहले क्या देना पड़ता था, 6,31,000 मैनुअल के लिए और 6,76,000 देना पड़ता था हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए। अब क्या देना पड़ रहा है, 6,52,000 रुपये देना पड़ रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन में और 7,02,000 देना पड़ रहा है हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। 21,000 रुपये का इजाफा हुआ मैनुअल में और 26,000 का इजाफा हुआ। 7,02,000 रुपये की कीमत देनी पड़ती है हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। ऊपर के वेरिएंट पे आते RXT में, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की बात करूँगा, तो 6,80,000 रुपये देना पड़ रहा है। अब बजाय कि पिछले 6,60,000 रुपये से 20,000 रुपये महंगी हो गई है गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली, और 7,05,000 के बजाय अब 7,30,000 देने पड़ रहे हैं, यानी कि 25,000 रुपये और महंगी हो गई है गाड़ी ऑटोमेटिक। अब इसी में अगर डुअल टोन की अगर बात करूं तो 7 लाख रुपये अब देना पड़ रहा है। वैसे पहले 6,67,000 रुपये देना पड़ता था, अब 7,22,000 रुपया जो ऑटोमेटिक में पहले देना पड़ता था उसकी बजाय 7,50,000 देना पड़ रहा है, जो कि 28,000 रुपये का फ़र्क पड़ गया। 28,000 रुपये गाड़ी महंगी हो गई है। अगर बात करूं मैनुअल ट्रांसमिशन में तो 33,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। RXZ की अगर दोस्तों बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में क्या क्या डिफरेंस आ गए हैं। पहले 7,55,000 रुपया हमें मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए देना पड़ता था, अब वहीं पे 7,59,000 रुपये देना पड़ रहा है। 8 लाख रुपये पहले ऑटोमेटिक के लिए देना पड़ता था, अब 8,19,000 रुपये देना पड़ता है। अब दोस्तों RXZ का जो डुअल टोन में आते हैं टॉप वेरिएंट में, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की बात करूँगा। मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें 7,72,000 रुपये देना पड़ रहा है और 8,17,000 रुपये देना पड़ रहा था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब और कितने पैसे देने पड़ेंगे, 19,000 रुपये और देने के कारण अब बन गई है 7,99,000 की, लेकिन यानी कि 7.89 लाख रुपये देने पड़ेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन टॉप मॉडल में डुअल टोन के साथ। और ऑटोमेटिक के लिए हमें 8,39,000 देने पड़ेंगे, यानी कि 22,000 रुपये एक्स्ट्रा हमें देने पड़ेंगे। अब दोस्तों, इन गाड़ियों की जो कीमतें अब बढ़ी हैं वो काफ़ी सारे कारणों करके बढ़ी हैं। अब कच्चे माल की कीमतों के करके भी हो जाता है और काफ़ी सारे आस्पेक्ट साथ में जुड़ गए हैं। पैंडेमिक की वजह से सेल भी कम निकल रही है और वर्कलोड उतना ही है, कंपनीज़ के ऊपर उतना ही प्रेशर है, लेकिन गाड़ियों की सेल कम है, तो इसलिए भी चीज़ों को बढ़ाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये 3,000 से लेकर 33,000 तक कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन एक सुकून की बात यह है कि बेस वेरिएंट की कीमतें नहीं बढ़ी। तो जिन्होंने वो गाड़ी लेनी है उनके लिए एक अभी भी एक अच्छा ऑफर चल रहा है। बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, ये अपडेट आपको कैसी लगी। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ़ रहें, तंदुरुस्त रहें। और carmera@gmail.com पे आप मेरे से कभी भी कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं।
और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने गाड़ी लेनी है, काइगर लेनी है, उनके लिए एक अपडेट ये ज़रूरी जानना है। वहाँ जाके हैरानी हो, शोरूम में जाके, उससे पहले ही हमें ये बातें पता होनी चाहिए। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।